सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आपने देखा कि पहले किस तरह से जो हमने इससे पहले शूट करा था, वीडियो में दिखाया था। ये बहन जो हमारे साथ में खड़ी हुई हैं, ये इनके ऊपर 16 साल से दुष्ट आत्मा ने मतलब इनको घेर रखा था और इनको किस तरह से चंगाई मिली। आइए इनसे पूछते हैं, इनको आते हुए कितना समय हो गया है। तो हाँ बहन, बताइए आप कहाँ से आती हैं, आपका नाम और आपको किस तरह से परेशानी थी और किस तरह से आप कितने समय में आपको छुटकारा मिला और किसने बताया, ये सब आप बताइए। आप कहाँ से आती हैं? सामने देखिए। राजा बाजार सुरंगपुर से आते हैं। आपका नाम? हमारा नाम आशा देवी है। तो आपको क्या समस्या थी? मेरी समस्या थी, हम 16 साल से जब मेरी शादी हुई थी तब से मैंने बीमार था। तो हमने नहीं जाना शैतान मुझे पकड़ा है। तो दवा सुई कराते थे और टाइफाइड जब जहाँ पर दवा कराते थे कुल टाइफाइड था। तो 1 साल हुआ मेरी शादी हुए तो मेरे पेट में बच्चा आया। वो भी ऐसे अचानक में सपना दिखाकर हमने घर वालों को बताया। घर वाले ने कहा समय पूरी हो गई है, कोई बात नहीं है, तुम्हें मैं डॉक्टर ही ले चलूँगा। डॉक्टर ने क्या ले गया, डॉक्टर ने बोला अभी समय है, ले जाओ। घर पर ले आया तो रात में पेट में बच्चा पीरे ख़त्म हो गया। तो घर फिर सुबह लेके गया डॉक्टर में जब गया तो डॉक्टर ने कहा इसको भी बचना मुश्किल है, इसके पेट में बच्चा मर गया है, इसके सूजन आ गई है, इसे ले जाओ जहाँ ले जाना हो। तो अमरगढ़ ले गए, फिर बदलापुर ले गए, कुछ जवाब होता चला गया। तो जौनपुर नवजीवन में ले गए तो डॉक्टर ने कहा हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि ये मर चुकी है, बच्चा भी मर गया, इसको भी रच सांस आ रही है, अभी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, पैसा लगेगा, चलो करो। तो अभी करा 6 बजे ऑपरेशन हुआ सुबह। तो जो बच्चा मरा हुआ था पेट में निकाला गया। तो ऑपरेशन से बड़ा हुआ तो 6 घंटे के बाद मेरे होश आई। जब होश आई तो वहाँ 1 हफ्ते डॉक्टरी में थे। जब डॉक्टर से आए थे घर में तो ऐसे लगा कि मुझे कोई मेरा खाट उठा के बाहर आया है। हम चिल्लाते थे। मेरी भाभी आई थी, वो भाभी बोल रही थी बिट्टी ऐसे चिल्ला रही है। तो घर वाले कहें कि कोई बात नहीं है, इससे ले चलो डॉक्टर अमरगढ़ में दिखाओ। फिर अमरगढ़ डॉक्टरी में ले गए तो वहाँ पर खाट पे लहा शरीर कूदने लगी। तो सब फिर बोले कि इसके शैतान है। फिर ले गए तो एक जगह झराएं तो शैतान निकला। झराते फुकाते थे ऐसे 16 साल उनको बीत गया। टाइफाइड दवा शुरू कराते थे। 16 साल ऐसे झराते फुकाते 16 साल बीत गया। तो बहन ने बताया कि ये 16 साल से इस तरह से परेशान थे, इनके जीवन में ऐसी परेशानियां थी, लेकिन इन्हें छुटकारा नहीं मिला। क्या बहन मिला आपको छुटकारा? नहीं मिला। इस तरह से आप परेशान थी तो आपको इस दौरान कितना पैसा खर्चा किया होगा लगभग? अरे एक दिन तो मैं ऐसा रात में बीमार हुई थी, कुल से जवाब होते चला गया, प्रतापगढ़ में ले गया। सुबह से 3 दिन के अंदर में 8,000 रुपये लग गई थी। मतलब आप 16 साल के दौरान आपने कितने पैसे खर्चे करे? अरे इसमें तो बहुत खर्चा कर चुके थे। अरे जान लो कि 3 ऑपरेशन हुआ था, इस चक्कर में 3 ऑपरेशन हुआ था मेरा बच्चे वाला। ने बताया कि बच्चे के विषय में 3 ऑपरेशन हुए और 16 साल बहुत बड़ा समय होता है। और इस दौरान इन बहन ने लगभग बहुत पैसे खर्चे करेंगे और उस वक्त दुख की जो घड़ियां रहती हैं हमें याद नहीं रहता कि हमने कितना पैसा खर्चा करा। फिर उसके बाद आपको प्रभु के भवन के बारे में किसने बताया और यहाँ आते आपको कितना समय हुआ? मेरी भाभी ने आई यहाँ पर, उनकी बेटी थी बीमार, मेरी भतीजी थी। तो अभी मेरे यहाँ आई थी, वो भी बहुत परेशान थी, कहाँ दिखाती झराती थी। तो वहाँ पर आई थी, कही बिट्टी तुम भी आओ यहाँ पर, ठीक हो जाओगी। हमके मालूम नहीं भाभी, तुम जाओ ठीक हो जाओगी तो मैं आऊँगी। भाभी बोली नहीं, बहाना मार कर मुझे बुलाई, कहीं नहीं घर पाओ, तुम ऐसे परेशान रहती हो, बुलाई जाती आती नहीं हो। उनके ठीक है, मार रहे हैं, आए घर पर। तो वहाँ पर मेरी भतीजी ने बाइबल पढ़ रही थी। तो वहाँ से बाइबल पढ़ के उठी थी। हमने वहाँ पर आकर बैठ गया। जब जैसे मैंने बैठा वैसे मेरा सिर दुखाने लगा। हमने कहा भाभी मेरा कैसा हो रहा शरीर, हमको कुछ नहीं समझ रहा है। तो भाभी मेरा भतीज वहाँ प्रार्थना करने थे। मेरे भाई बोले कि यहाँ पर बैठ जाओ तुम। हम ही बैठ गए। तो वहाँ पर जब बैठ गए तो तुरंत हो गया, खेलने लगा शैतान। तो यहाँ से प्रभु पास्टर भैया के पास फ़ोन आया। पास्टर भैया ने दुआ किया तो आराम हो गया। फिर सुबह बोले कि लेके आओ। मेरी भाभी मेरे भतीज ने मुझे लेकर आया था। कैसे लेकर आया था, गाड़ी पर से पूछ जाती थी कैसे लेकर आया था। प्रभु से पास्टर भैया से जो है प्रार्थना कराते यहाँ लेकर पहुंची। तो देखिए बहन ने किस तरह से बताया कि इन्हें इतनी मतलब परेशान करती थी शैतान की जो दुष्ट आत्मा थी कि वो इन्हें आने नहीं देती थी और इन्हें सवारी से बस से कूद जाती थी, ये चलती बस से कूद जाती थी। और इस प्रकार इन्हें किस तरह से वो लोग मुसीबत में लेकर आए। और क्योंकि शैतान चाहता है कि किसी भी आत्मा को मतलब बचाया ना जाए। वो यही सोचता है कि जिस आत्मा को मैंने अपने बस में कर लिया वो मेरे बस में रहे और बचाना। लेकिन प्रभु चाहता है सबको बचाना और इनको प्रभु ने बचाना चाहा। और इनके भाई और भतीजों के द्वारा और इनकी भाभी के द्वारा इनको परमेश्वर ने चुना और बुलाया नाम लेकर। ये बहन आई। और आपको आते हुए यहाँ कितना समय हो गया है? 3रा महीना लगा है।
तो बहन ने बताया इन्हें तीसरा महीना लगा है, यानी 2 महीने इनके पूरे हो गए यहाँ आते हुए। और आज संडे का दिन है और हमारी आराधना का दिन था, और इसी दौरान दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आई और उसने अंगीकार करा कि इसके घर में, जैसे कि आपने सुना पहले कि इसके घर में इसके बच्चे और जहाँ पर ये दुष्ट आत्मा मतलब रहती है वहाँ पर बाइबल पढ़ी जाती है, क्योंकि शैतान के शरीर में आग लगती है जब बाइबल पढ़ी जाती है। तो इन बहन के जैसे आपने देखा पहले भी जो वीडियो हम चालू कर रखे हैं, जो गवाही हम बना रहे हैं अपनी, उसमें देखा कि किस तरह से शैतान ने अंगीकार करा और ये बहन अब फ्री हैं और इनको तीसरा महीना लगे, यानी कि 2 महीने के अंदर इनको परमेश्वर छुटकारा दिया। तो बहन आपको 16 साल से परेशानी थी? 16 साल से परेशान थी। अब एकदम ठीक हैं आप? हाँ, यह समय एकदम ठीक है। और अभी मेरे आदमी भी सब विश्वास भी करते हैं, मेरे छोटी बच्ची भी है, बाइबल पढ़ती है। देखिए इधर आइए, देखिए ये छोटी बच्ची है जिसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये छोटी सी। कितने साल की हो बेटा? 9 साल की। 9 साल के हो? 9 साल। देखिए बहन ने बताया कि इनकी बेटी 9 साल की है। ये छोटी सी बच्ची परमेश्वर का वचन पढ़ती है और ये महिमा करती है और स्तुति करती है, यानी कि भजन गाती है परमेश्वर का। और इसके द्वारा, क्योंकि शैतान ने कहा कि इसके छोटे छोटे बच्चे बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, और इसके शरीर में आग लगी, शैतान ने इस बहन को, इसके पूरे परिवार को छोड़ के जाने की शपथ खाई परमेश्वर के दरबार में, और ये लोग, ये परिवार बचाया गया। तो इस गवाही के द्वारा मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारी गवाही देख रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग परेशानियों में, समस्याओं में, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, तो उन्हें छुटकारा मिले, उन्हें आज़ादी मिले। इसी तरह से मैं आपके सामने ऐसे ही अद्भुत गवाहियाँ लेकर आती रहूँगी, और हमारी कलीसिया में परमेश्वर बहुतायत से काम कर रहे हैं। और आप लोग भी इसी तरह से विश्वास कीजिए, परमेश्वर में बने रहिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, और आपके जीवन में परमेश्वर एक दिन अवश्य छुटकारा लेकर आएगा। इसी तरह मैं आपके सामने गवाहियाँ लेकर आती रहूँगी और मिलती हूँ अगली गवाही। तब तक के लिए जय मसीह।